नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत साल पहले कांग्रेस ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में कुछ ऐसा हुआ इंदौर में जिसको देखकर लगा गरीबों को ही हटाओ। कई गरीबों को नगर निगम के एक कचरा वाहन में भरा गया और उन्हें शहर के बाहर फेंकने की जुगत बनाई गई। चूँकि ग्रामीण सब एकत्र हो गए, उन्होंने इस अमानवीय कार्य का ज़बरदस्त विरोध किया और ये कहा कि ये सब ठीक नहीं है। समाज में अगर ये सब चीज़ें होने लगेगी फिर कौन एक दूसरे की मदद करेगा, कहाँ परिवार नाम की संस्था बचेगी। इसके बाद सरकार सजग हुई और एक आध लोगों को सस्पेंड करके एक आध दो कर्मचारी जो थे टेम्परेरी, उनको बर्खास्त करने का नाटक करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया। परंतु बात ये उठती है कि क्या गरीबों से ऐसे ही निपटा जाएगा या फिर सरकार की योजनाएं बेमानी हैं जिसके चलते ये गरीब बढ़ रहे हैं। जो सरकारी ओहदों पर बैठे कई बड़े अफसरों को, नेताओं को बुरे लगते हैं, इसीलिए वे उन्हें समाज से बाहर करना चाहते हैं, शहर से बाहर करना चाहते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शिवराज सरकार गरीबों के प्रति कितनी संवेदनशील है और अगर संवेदनशील है तो इस मामले में उसने क्या कार्रवाई की। चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की करूं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं संतोष परिहार जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और आज हमने पत्रकार के रूप में बुलाया है सक्सेना जी को। तो सक्सेना जी ये हमको बताएंगे कि ये जो सब कुछ हो रहा है समाज में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या शासकीय व्यवस्थाएं ऐसी ही होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिहार जी आपसे सवाल। कांग्रेस ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और उस नारे का कितना, जिसको कहें, कांग्रेस ने अनुसरण किया सत्ता में रहते हुए, ये तो कांग्रेस जाने। पर ये जो कुछ हो रहा है बीजेपी की प्रदेश सरकार में, ये वांछित है क्या? क्या ऐसा होना चाहिए? प्रकाश जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो है कांग्रेस नारा दिया था गरीबी हटाओ, सबको संपन्न बनाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार गरीबों को निपटाना ही चाहती है। अभी आपने देखा होगा कि कितने उससे जो है कचड़े वाहन में जो है पूरे गरीबों को, बुजुर्गों को उठा उठा के पटका, उनको बाहर छोड़ा। इस मामले में जो है मैं ये मतलब ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे प्रशासन तो खैर लापरवाह है ही, इसमें कहीं से कोई वो नहीं, लेकिन वहाँ के जो लोकल नेता हैं, कोई भी हो, वो भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि चाहे इतनी बड़ी, कांग्रेस के हो चाहे चाहे बीजेपी के। मैं एक किसी मतलब किसी उससे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि एक जो ये जो बहुत शर्मसार बढ़िया बात कही। घटना घटी, ये हमारे मध्य प्रदेश को एक कलंकित करने वाली घटना है। और इसके अंदर जो है नगर निगम के जो अधिकारी, कमिश्नर चाहे कलेक्टर, इसको तत्काल संज्ञान में लेके इसमें ऐसी कठोर कार्रवाई करना चाहिए कि आगे से कोई भी कर्मचारी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए। क्योंकि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो है हमारे ये मध्य प्रदेश सरकार के अंदर अभी जो है पेंशन तक नहीं मिल रही बुजुर्गों को। 6-6 महीने पेंशन, अभी भोपाल का ही सुनने में आया कि 2 महीने से पेंशन नहीं मिली, बाहर 6-6 8-8 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, पूरी योजनाएं बंद पड़ी हुई है। इसके बाद ये घटना जो हुई है, ये मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाली घटना है। इसके अंदर नेताओं को भी संज्ञान लेके और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए कमिश्नर के खिलाफ, ताकि ऐसी जो है आगे से हिम्मत नहीं कर सके। क्योंकि ये बिल्कुल बड़े दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि वो तो गरीब आदमी है साहब। ठीक बात, गरीब आदमी क्या करेगा? ठीक गरीब बात है। आदमी भीख ही मांगेगा। जब कुछ किसी लायक ही नहीं है तो उसको वो भी अधिकार आप छीन रहे हो। इसका मतलब ये है कि सरकार मदमस्त हो गई है, उसे कोई मतलब नहीं है, जनता से उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो बस किसी भी तरीके से जो है टाला मटोली करके अपना काम चलाना चाहती है। और बिल्कुल अधिकारी डरते इसलिए नहीं है, मैंने पूर्व में ही बोला था आपके चैनल में कि पूरे मध्य प्रदेश सरकार में ब्यूरोक्रेट्स रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं, टॉपअप करा के आते हैं और पूरा लूटने में लगे हुए हैं प्रदेश को। बिल्कुल उन्हें कोई मतलब नहीं है नेताओं से, कोई ठीक मतलब बात। नहीं किसी जनता से। सक्सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंदौर की ये जो घटना हुई कि नगर निगम के कर्मचारियों ने एक बड़े डंपर में भरा तमाम गरीबों को और शहर के बाहर एक गांव में छोड़ने की तैयारी वो कर रहे थे। ये दृश्य आप देख रहे हैं, बुजुर्ग महिला है, कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है। अब
इनके लिए योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है जो योजनाएं चल रही हैं वो बेमानी हैं? ये जो लोग हैं इनका ख्याल नहीं रख पाती हैं वो योजनाएं, इसीलिए नगर निगम की कमिश्नर ने सोचा होगा कि सबको उठवा के कुत्ते बिल्लों की तरह बाहर फेंक दो। देखिए प्रकाश जी, मैं देख रहा हूँ कि समाज में असंवेदनशीलता इतनी बढ़ गई कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि लोग किस तरह की विचारधारा को लेके चल रहे हैं। दया भाव समाज में धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रात दिन ये कहते हैं कि गरीबों का, असहायों का, कन्याओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, और उतना ही ये सब हो रहा है। रेप भी हो रहे हैं लड़कियों के साथ, और ये घटना अपने सामने जो अभी घटित हुई है ये कितनी असंवेदनशील है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के लोगों को जो ये कृत्य कर रहे हैं उन्हें कठोर सजा दी जाए। क्या सजा दे? सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई, जो संबंधित डिप्टी कमिश्नर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। हटा देना कठोर कहते हैं दंड नहीं है। कठोर दंड ये है कि उनको सस्पेंड, नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं सक्सेना जी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपने ऐसी घटना कभी पहले देखी है मध्य प्रदेश के इतिहास में? देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या ऐसी घटना तो कभी देखी नहीं हमने, लेकिन एक जरूर बड़ी घटना देखी है राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के दौरान, जब लाखों असहाय गरीब मजदूर पैदल बंबई से, पूना से, नहीं चलिए वो तो वो व्यक्तिगत नहीं, चलिए वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण नहीं, चलिए वो तो मान लिया कि लोगों में भगदड़ थी, लोग अपने अपने हिसाब से उस समय भागे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रशासन जिसमें जुट जाए, और खास तौर पर नगर निगम की कमिश्नर, कार्रवाई हुई पर वो IAS कमिश्नर को छोड़ दिया गया, और एक डिप्टी कमिश्नर को कहने लगे इनको सस्पेंड कर दो, 2 कर्मचारियों को हटा दो, इतनी श्री हो गई। देखिए ये क्या है कि आपाधापी का कहते हैं परिणाम है। ये लोग क्या स्वच्छता अभियान का पुरस्कार पाने के लिए शहर में ये इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, और ये देख नहीं रहे हैं कि हम कितना गलत कर रहे हैं। एक्चुअल में वो जो नीचे अधिकारी को हटाया गया, उसकी जगह उच्च अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जो लोगों ने जिन लोगों की श्वेय पे ये काम हुआ है, चलिए संतोष जी खुद संज्ञान लेके सख्त कार्रवाई करना। संतोष जी, कांग्रेस कहाँ है इस सब में? आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा अमानवीय कांड है ये, और इसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रादेशिक स्तर पर प्रदर्शन नहीं, कोई ऐसी बड़ी जिसको कहें आपने एजिटेशन नहीं किया है, आंदोलन नहीं किया जिससे प्रदेश में संदेश जाए कि साहब देखिए गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है और जो अनुचित है, और उसमें कार्रवाई भी नहीं हो रही है दोषी पर? देखिए प्रकाश जी, ये जो घटना घटी है अभी आपके चैनल में दिखाया जा रहा है, पेपर में भी छपा है, कांग्रेस भी जो है इसका विरोध करने के लिए जो है कार्रवाई करेगी, और वहाँ पे जो ज्ञापन भी दिया है लोकल स्तर पे लोगों ने कलेक्टर को हटाने के लिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहाँ है? देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के अंदर अभी ये घटना घटी, आगे जो है कांग्रेस इसके खिलाफ जो है आंदोलन करेगी, और बहुत उससे वो होगा, क्योंकि क्या है कि ये बहुत अमानवीय घटना है। और इसके अंदर जानना चाह रहा हूँ संतोष जी, क्या कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं काय में व्यस्त हैं? नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं विधानसभा के, और अध्यक्ष भी वही हैं, काम नहीं कर पा रहे तो दूसरे को जगह खाली करें। बेवजह घेर के भी बैठे हुए हैं पोस्ट, काम भी नहीं करेंगे, और ये जनता का इस तरीके से अमानवीय तरीके से जिसको कहें शोषण होता रहेगा। देखिए प्रकाश जी, ये जो अमानवीय शोषण वाली जनता के साथ अमानवीय शोषण कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश में सरकार है जो ये तो रहे कि प्रदेश सरकार कर रही है, आप उसके क्यों नहीं अंदर उसका विरोध कर रहे हैं? मैं आप बोल रहा हूँ, मैं चल रही है क्या? पैसे वैसे ले लिए? अब ये आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बताइए ना, जनता को बताइए कि अगर आप विपक्ष में तो हमारी भूमिका है, हम इसके निभाएंगे। अभी चैनल बताया हमने, बोला वहाँ पे जो वहाँ पे कलेक्टर को जो है वो दिया गया। पता नहीं है, दिग्विजय सिंह जी के समय पे एक छुआड़लिया कांड हुआ था, बीजेपी ने उसको इतनी जबरदस्त तरीके से उठाया था कि 2003 के बाद बीजेपी सत्ता में आ गई थी। आपको पता है कि नहीं? और दूसरी तरफ आप जो है इतने बड़े बड़े इश्यूज जिन पर जनता परेशान हो रही है, उसका शोषण हो रहा है, और ये तो अमानवीयता की हद है। दिल्ली का एक फिल्म एक्टर सोनू सूद वो कह रहा है कि भाई साहब जिनको बाहर किया गया उनके लिए मैं बनवा देता हूँ एक अलग से
वृद्धाश्रम टाइप, ताकि उनको रहने खाने की तो व्यवस्था हो। यहाँ आपके किसी नेता में इतनी कुवत नहीं देखिए है। प्रकाश जी, आप नेता में कुवत वाली बात, कल घटना घटी है उसके आज जो है सब जगह चैनलों में 24 लोकल घंटे हो स्तर गए पे साहब। कार्यालय ऐसे हर चीज में टाइम वो रखता है, कार्यकर्ता ने वहाँ विरोध मैं- करा है, सारी चीजें हैं, चलिए सब सक्सेना करेंगे। जी, मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आप बताएं क्या वाकई इतना ही टाइम लगता है और विपक्ष को ऐसा ही रोल अदा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तत्काल वहां पर जो लोगों ने विरोध किया वो आम जन लोग थे, ग्रामीण, जहां पर वो उनको छोड़ रहे थे, उनने विरोध किया। उसी वक्त विपक्ष के लोगों को वहां, अकेली कांग्रेस नहीं और भी पार्टी है विपक्ष में, बिल्कुल। उनके लोग हैं वहां पर, उन लोगों को तुरंत पहुंचना चाहिए और उन लोगों की सहायता करने के लिए और विरोध दर्ज कराना चाहिए। 24 घंटे इस घटना को हो गए हैं और सारे विपक्षी दल कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, कोई इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। आपको साधुवाद कि आपने इस विषय को कहते हैं संज्ञान में लेके इस पे चर्चा रखी। ये कितना असंवेदनशील मामला है, इसमें कितना मतलब लोगों के साथ शोषण की स्थिति है। आज अगर ऐसा यहाँ पर हो रहा है, ये तो बात हमारे दिमाग में, हमारे संज्ञान में आ गई घटना। हाँ, अगर वीडियो नहीं बना होता तो जनता ने ना बनाया होता तो पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। और नहीं, ऐसी कितनी ही घटनाएं घट रही होंगी जो हमको मालूम भी नहीं पड़ रही हैं। बिल्कुल, ऐसी भी घटनाएं होंगी। मैं संतोष जी ये जानना चाहूंगा, विपक्ष का पूरा दायित्व है कि उनको कहते हैं सजग रह के अपना कहते हैं कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए समय समय पर। बिल्कुल। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि आपकी भी सरकार अभी 15 महीने यानी कमलनाथ जी की सरकार रही, मैनेजमेंट के गुरु घंटाल जो भी हैं, उन्होंने 15 महीने सरकार चलाई। ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए जो योजनाएं चलती हैं, चाहे वो निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन योजना हो या उनके पुनर्वास की योजनाएं हों, जगह जगह वृद्धाश्रम बने हुए हैं, उनमें इनको रखा जा सकता है, उनमें इनको रख के इनकी देखभाल की जा सकती है, कराई जा सकती है। तो क्या आपकी सरकार ने भी नहीं देखा और ये सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए प्रकाश जी, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो हर जगह जो ज़िले हैं वहाँ पे जो है एक बने हुए हैं सब जगह जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। जैसे भोपाल में भी जो है आपके भारत टाकीज, चलिए रैन बसेरा अलग चीज़ है, पर ये तो और अलग है उससे और भी। नहीं, रैन बसेरा में ही देखो कि ये गरीब लोग रैन बसेरा के थे, ये तो क्या है, उनके भी पैसा, एक जो कर्मचारी वहाँ के जो नगर निगम के हैं उनका भी हक खाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको बाहर ही कर दो तो वो पैसे भी जो है उसको वो कर लेंगे। ये बहुत अमानवीय घटना है। इसका पूरी तरीके से जो है मतलब हमें ये बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो भी थे, जो अगर उसमें विरोध नहीं करके सामने नहीं आए, गलत है, लेकिन इस पे संज्ञान में लेके इस पे प्रदर्शन किया जाएगा और करेंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा संतोष जी कि गरीबों की जो योजनाएं चल रही हैं, रोज गाल बजा रही है सरकार, खूब दिल्ली और मुंबई के चैनलों में, अखबारों में खूब खर्चा कर रही है, विज्ञापन भी दे रही है बड़े बड़े। तो आपको लगता है कि ऐसे ही काम हो रहा है? नहीं, बहुत गलत काम हो रहा है असल में। आप इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विषय क्या है कि एक तरफ जो है आप बुजुर्गों को उठा के वहाँ कचड़े वाहन में बाहर फेंक रहे हो, दूसरी तरफ विज्ञापन बड़े बड़े दे के पैसे का दुरुपयोग करो। अरे इससे अच्छा तो ये होता है कि पूरे जगह जो रेल, तो ये क्या है, गरीबों को नहीं ध्यान देके सरकार अपने मार्केटिंग में लगी हुई है। मार्केटिंग के अंदर मुझे थोड़ा सा और बताएं, दर्शकों को बताएं। सरकार में आपके मंत्री थे, आपको पता होगा, जैसे ही मंत्री बने तो सबके बंगलों में काम चला, 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और अभी जब से दूसरी सरकार बनी फिर बंगलों में काम शुरू हो गया, फिर 10-15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। लुटाए इसलिए सेंस में कहूँगा मैं कि उससे पहले भी मंत्री रह ही रहे थे, ठीक है कि नहीं? अब बड़े बड़े महल बनते चले जा रहे हैं, मंत्रालय में 2-2 एनेक्सी बना दी गई, 200 करोड़ के नाम पे 800 करोड़ खर्चा हो गया साहब। अब जब वो खर्चा हो गया तो उसको आपने भी जांच में नहीं लिया, आपकी भी सरकार जाके बस बैठ गई आनंद से। वो 5वें माले से उतरते ही नहीं थे कमलनाथ, तो 2 दलाल और पाल लिए थे, मिगलानी और प्रवीण कक्कड़, तो वो दलाली करते रहते थे दिन भर। देखिए क्या प्रकाश जी, ये जो विषय जो है, सबसे मेन विषय ये है कि पैसे का अपव्यय जो हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार के अंदर, कर्मचारियों द्वारा जो खुली लूट चल रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये तो बड़े बड़े अफसरों की, कर्मचारियों की भी नहीं है। नहीं, इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, कर्मचारी गलत बोल गया, माफ कीजिएगा। अब जो ब्यूरोक्रेट्स जो है, ये जो नेताओं को जो है
वो करके, और जिससे ये इससे आपको लगता है क्या कि वो उपायुक्त की गलती, उपायुक्त को किसी बड़े अधिकारी ने बोला होगा इनको भगाओ हटाओ, और नगर निगम तो उसे कमिश्नर नगर के निगम खिलाफ अभी कमिश्नर तक जो डायरेक्ट नगर- आईएएस होते हैं भाई उनको आजकल नगर निगम का चार्ज दे दिया गया है। हाँ। और मैं पहले भी ये बात उठा चुका हूं कि भोपाल के ही भ्रमण पर निकले सीएम, औचक भ्रमण किया और उन्होंने कहा कि अच्छा दिखना चाहिए शहर, तो उन्होंने कहा अच्छा तभी दिखेगा, उन्होंने कहा सारे गरीबों को ही बाहर कर दो, हटाओ, व्यवस्था कुछ मत करो किसी की, ऐसा। ये तो निश्चित तौर पे गलत, बहुत ज़्यादा, एक जो सबसे मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला जो बुजुर्गों के साथ जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। इसके खिलाफ जो है ठोस कार्रवाई करके इनके ऊपर एफआईआर करने नहीं, की पर कांग्रेस ने अभी तक नगर निगम कांग्रेस की अपना काम कर रही है साहब, कांग्रेस ने- कमिश्नर जो जिम्मेदार है मूल रूप से इंदौर नगर निगम की कमिश्नर जिम्मेदार होगी ना इसके लिए। तो निश्चित तौर पे इंदौर फिर नगर कमिश्नर जिम्मेदार होगी, कलेक्टर क्यों वहाँ का आपने मांग नहीं जिम्मेदार उठाई? है। वहां भी आपकी कुछ नूरा कुश्ती चल रही है कोई क्या? नूरा कुश्ती नहीं चल रही है वहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, अभी उसके अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे प्रदर्शन होगा, वो होगा, एक दिन में थोड़ी सब हो जाएगा। प्रकाश जी बताइए करेंगे, उसके के खिलाफ भी सक्सेना जी, करेंगे। आपको क्या लगता है एक दिन में कुछ नहीं होगा और इन्होंने जो बात उठानी चाहिए क्या वो अभी उठा दी है, और वाकई कार्रवाई किस पर होनी चाहिए थी? अब एक दिन की बात कर रहे हैं, हमने तो 1 घंटे में उठा के लोगों को इधर से उधर फेंक दिया और लोग सो रहे हैं, देख नहीं रहे। वो कार्रवाई करने के लिए, विरोध करने के लिए सड़क पे आने को तैयार नहीं है। वो सत्ता में आने के लिए सबसे पहले तैयार रहना चाहते हैं। कितने मुद्दे हैं इस प्रदेश में, प्रकाश जी आपको भी मालूम है, रोज नई नई ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका विरोध दर्ज होना चाहिए। कहीं कोई पता ही नहीं लगता कि कोई विरोध दर्ज करने के लिए सड़क पे आना चाहता है। जब तक जनता के साथ लोग खड़े नहीं होंगे नेता, तब तक वो सम्मान नेता नहीं है। और इस पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है, ये जो छोटे अधिकारियों पर या 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, यही होनी चाहिए थी या इससे कुछ ऊपर होना चाहिए था? बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होने की बात ही नहीं है। उनने किसी के इशारे पे करा होगा, उनसे कहा गया होगा कि ये करिए, यहाँ से सफाई करिए, हटाइए। तो उसके पहले उनका जो भी, जिन लोगों ने भी ये निर्देश दिए, उनको पहले उस बात को समझना चाहिए था। उन गरीब लोगों का कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। नगर निगम इंदौर नगर निगम कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, अरबों रुपए का बजट है। 150 लोगों के रहने खाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती क्या? उन आला अधिकारियों को जिनके निर्देश दिए हुआ, उनको पहले ये व्यवस्था देखना चाहिए थी। और आंख बंद करके इस तरह की अमानवीय कहते हैं कृत्य को अंजाम दिया गया, ये वाकई शर्मनाक है। और इससे प्रदेश की कहते कोई छवि पूरे राष्ट्र में खराब हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई ये बहुत हमारे इंदौर की बात है या मध्य प्रदेश में हम चैनल पे बात करके खत्म कर देने वाली बात है। इससे हमारे प्रदेश की पूरे देश में छवि खराब हुई। बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये विश्व में ये जहाँ देखा गया, हाँ, वहाँ पर पूरे विश्व में लोगों ने कितना ठीक बात हमको थूका होगा हमारे के सक्सेना जी, क्या कहेंगे आप? ये तो अमानवीयता की हद है ही, पर सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस निरंतर जब से विपक्ष में आई है ऐसा लगता है सो ही रही है। जब बड़े इश्यूज आते हैं, किसानों का आंदोलन, आपने 50 दिन बाद उसमें पार्टिसिपेट किया। अभी ये तो ऐसा अमानवीय घटनाक्रम था कि जिसको लेके आप सरकार से जवाब तलब कर सकते थे, पूछ सकते थे कि बड़े बड़े अफसर एसी चैम्बरों में बैठकर नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों का क्या परिपालन हो रहा है, ये दिख रहा है? भाई नेताओं को खुद एसी चैम्बरों से, एसी गाड़ी, बिल्कुल संतोष जी से जवाब चाहूँगा मैं। संतोष जी देखिए प्रकाश जी, कांग्रेस अपना काम कर रही है। जहाँ तक ये घटना घटी है, अभी वहाँ लोकल लेवल पे कलेक्टर ज्ञापन दिया गया है और उसके अंदर भी जो है वही प्रदर्शन करेंगे। अब ये जो घटना है बहुत निंदनीय है, पूरे देश को कलंकित करने वाली घटना नहीं, है। सक्सेना जी ने कहा कि इससे पूरे देश में और जहाँ तक आपने छवि खराब, जहाँ तक मध्य प्रदेश की छवि खराब हुई है, पूरे क्या देश के अंदर संबंधित कमिश्नर पर कोई एक्शन हुआ? ये संबंधित कमिश्नर पे एक्शन नहीं हुआ तो करना चाहिए ना, मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए उसको, कमिश्नर को वहां तो से। कांग्रेस और तो कांग्रेस मांग कर रही है कलेक्टर से, वो बोला है यहाँ भी वो हटाएगा क्या कमिश्नर को? देखिए मुख्यमंत्री, मैंने क्या बोला, ये घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस अपना वो करेगी उसके अंदर हटाने के लिए। को समझ रहा हूँ, पर संतोष जी क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ आपके बड़े नेता चूक कर गए हैं? उनको इस इशू को उठाना चाहिए था। जब सोनू सूद जैसा फिल्मी कलाकार कह सकता है कि साहब जितने ही बुजुर्ग हैं उनके रहने खाने का खर्चा मैं उठा लूंगा, तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी को आगे नहीं आना चाहिए था?
नहीं, कमलनाथ जी ने बोला है, उनके ट्वीट में आया हुआ है कि जो है ये जो घटना हुई है गलत है बस इसके अंदर। ट्वीट किया और खुश हो गए। उनने बोला ये जो है एक तरफ पेंशन नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ ये उनको हटाया जा रहा है, तो इसे कांग्रेस इसके विरोध में, हमारे विपक्ष में भूमिका है और हम उसको करेंगे। जहाँ तक किसानों के मामले में आपने बोला, तो किसानों पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस में भी आंदोलन हुआ। मैं अभी इसी विषय पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ पूरी परिचर्चा को कि आप खुद देख रहे हैं कि एक ऐसी घटना हुई जिससे मध्य प्रदेश का सिर भी शर्म से नीचे हुआ है। अगर ये घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता चलेगी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर आप भी जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस में राहुल गांधी या आपकी सोनिया जी, चलिए वो राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, उन तक नहीं पहुंची होगी ये बात, प्रदेश में तो नेताओं तक पहुंच गई होगी और कमलनाथ जी तक पहुंच गई, तो कमलनाथ जी, उनके बाद की टीम, सब कहाँ हैं सब लोग? ये सब दिखेंगे, ट्वीट ही कर रहे हैं बस। नहीं ट्वीट कर रहे, करेंगे उसमें गलती तो हो गई ना, मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सभी शर्मसार घटना वाली निश्चित तौर, मैंने आपको पहले ही बोला वाकई था। आपको इस पे साधुवाद देता हूँ मैं। यहाँ के सक्सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अमूमन यही होता है कि बड़ी कोई घटना हुई और सरकार ने एक दो को सस्पेंड किया और बस मामले की इतिश्री हो गई। जो घटना हुई वो किसके कारण हुई, उसकी ना कोई जांच होगी, ना कोई उस पर जो दोषी है उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि बाकी के लोग सबक लें। तो आपको लगता है कि क्या ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की छवि को मटियामेट करने का एक षड्यंत्र ब्यूरोक्रेसी भी कर रही है? देखिए, मेरे अभी आपने जो एक बात कही कि प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आएगा तो वो क्या करेंगे, मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री जी को तत्काल इंदौर को जितने भी स्वच्छता के प्रमाण पत्र मिले हैं वो तत्काल प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए। अगर इसी तरह वो स्वच्छता के प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए तो वो किसी भी काबिल नहीं है इंदौर के लोग। और जहां तक नहीं, पर ऐसा इतना हार्श, देखिए इतना हार्श बात क्यों कहें? इंदौर के लोग जागरूक हैं, इंदौर के लोगों की तो गलती नहीं है। ये संबंधित अधिकारी की गलती है। नगर निगम में अगर मनीष सिंह की जगह दूसरी एक डायरेक्ट आईएएस आई है, कमिश्नर बनी है, तो आपको नहीं लगता कि ये आईएएस अफसर तो और ज्यादा मतलब निकम्मे साबित हो रहे हैं? देखिए, चाहे भोपाल हो चाहे इंदौर हो, सब जगह यही हो रहा है। फिर देखिए प्रकाश जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम ये बात तो जरूर कह रहे हैं कि विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। क्यों? क्या इस बात को बीजेपी के लोग, सत्ताधारी लोग, इसका विरोध सड़क पे निकल के नहीं कर सकते कि ये बहुत गलत हो गया? बहुत बढ़िया, करना चाहिए, पर इतनी हिम्मत कहाँ है अपनी पार्टी के खिलाफ कर पाए? यहाँ वो इंदौर में रहने वाले वो रहवासी जो स्वच्छता का पूरा झंडा लेके गए थे, परचम लेके लहरा रहे हैं, पूरे प्रदेश के, सुन तो लीजिए, पूरे प्रदेश के भाजपा के जिलाध्यक्षों की आज बैठक हो रही है इसका इंदौर में ही, और वो इंदौर में ही हो रही है। जी, बीजेपी को इस पे निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए, उनको खुद निकल के इसका विरोध करना चाहिए। कोई गलत काम अगर आपकी पार्टी के, इतना नैतिक साहस है क्या? अभी नहीं, सुनिए तो सही, इतना नैतिक साहस है क्या बीजेपी में? अगर नहीं है तो मैं बीजेपी की बात नहीं कर, जो भी सत्ताधारी दल अभी है, जो भी लोग हैं वहां पर, जो आम जन है, लोग बीजेपी के ही लोग हैं। कांग्रेस तो सो ही रही है, देख ही लिया आपने। बीजेपी के नेताओं को फुर्सत नहीं है। ये संवेदनशीलता का मामला है, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं होना चाहिए। ये तो व्यक्ति से व्यक्ति के जुड़े हुए मामला है। एक बुजुर्ग आदमी को इस तरह उठा के पटका जा रहा है और भरा जा रहा है कचरे की तरह, ये कितनी अमानवीय चीज है। इसका विरोध हर नागरिक को करना चाहिए। इंदौर में लोगों को सड़कों पे निकल आना चाहिए इसके लिए, इस विरोध के लिए। जो वो स्वच्छता की बात करते हैं इंदौर के लोग, वो करते भी हैं उसको, और वाकई उनने मेंटेन भी किया। उनको सबको सड़क पे निकल आना चाहिए, 1 घंटे का धरना देना चाहिए इंदौर में निकल के। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा संतोष जी कि अक्सर ये देखने में आता है कि जो सत्ता में रहता है या जो विपक्ष में रहता है, उन ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता जिनके जरिए ऐसी योजनाएं बनती हैं जो गरीबों के लिए होती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिन आईएएस अफसरों की इसमें बड़ी गलती है, सबसे पहले कांग्रेस को उनको निशाना बनाना चाहिए था? पूछना चाहिए था कि नगर निगम की कमिश्नर क्या कर रही हैं और बाकी बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये तो काम नगरीय प्रशासन का भी है, सामाजिक कल्याण विभाग का भी है। इसका मतलब उनकी योजनाएं बेकार हैं।
ये सब कोरी कोरी योजनाएं हैं प्रकाश जी, दिखाने के लिए योजना है, केवल लूट तो खसोट बंद का कर ही दें, साधन है, तो कम बंद से कर कम देना जनता चाहिए। के इसके टैक्स का अंदर पैसा ऐसे तो जनता के बर्बाद नहीं टैक्स होगा का ना। पैसा बर्बाद कर रहे हैं और जो है ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, तो इसे तत्काल बंद कर देना चाहिए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अब जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस में आप ये संज्ञान में आए, इसमें जो है करेंगे। नहीं, ठीक है करेंगे, पर ये जो अधिकारियों का इशू आ रहा है, आपका क्या मत है इस पर? बड़े अधिकारियों पर नहीं होनी चाहिए थी प्रकाश कार्रवाई? जी, मेरा ये मत मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो है बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। ये एक नेता को सेट करके और बाकी अपने जो लूट रहे हैं पूरे प्रदेश को, और इसलिए नेता भी उनसे घबराते हैं कि बोलते नहीं, क्योंकि सबके जो है बंधा हुआ है मामला। मेन कारण तो ये है ना कि ब्यूरोक्रेट मूर्ख बनाते हैं, उनको सब बताते हैं, बड़ी बड़ी योजना बताएंगे, साहब इसमें इतना कर लेंगे, इसमें इतना कर लेंगे, और फिर उसको जो है बाद में जो है वहाँ खर्चा नहीं करके लोगों की जेब भरेंगे। सक्सेना जी से मैं अगला सवाल, ये जो संबल योजना चल रही है गरीबों के लिए और वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है उनके लिए, कुटीर योजना चल रही है, ये योजनाएं क्या सिर्फ कागजों पर हैं? वास्तु स्थिति या वास्तविक स्थिति तो यही है। जब इंटरनेशनल मीडिया ये दिखा रहा होगा तो कहाँ मुंह छिपाने की जगह मिलेगी प्रदेश की बीजेपी सरकार को और उन निकम्मे आईएएस अफसरों को जिनकी वजह से ये दृश्य सामने आ रहे हैं? देखिए, सरकार का काम है अच्छी योजनाएं बनाना, उसका बजट देना, उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम तो ब्यूरोक्रेट्स का है। वो जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा, वही बात कि कोई 1 रुपया चला ऊपर से और नीचे आए 10 पैसे, वही की वही बात है। भाई योजना बन गई, योजना का पैसा हो गया, संबल योजना का पैसा है, वृद्धों के लिए सुरक्षा के लिए है, उनकी पेंशन के लिए पैसा है, वो कहाँ जा रहा है? बिल्कुल। या तो उसको कहते हैं लोग हड़प रहे हैं, या उसका दुरुपयोग हो रहा है, या उसका उन लोगों तक लाभ नहीं हो ही रहा है ना, ये तो दिख रहा है, दृश्य सामने दिख रहा है। और ये इस तरह का कृत्य जिन लोगों ने भी किया, मैं तो कहता हूँ कि इसमें एक रिटायर्ड जज की उच्च स्तरीय कमेटी बनना चाहिए और वो कमेटी इसकी पूरे पक्षों की जांच करे कि ये किस वजह से हुआ और कौन लोग इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त क्या, जेल में क्या उन्हें नहीं भेजना चाहिए कि आप एक तरीके का ये भ्रष्टाचारी तो कर रहे हैं? एकदम अपन ये नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता एक जिम्मेदार होने के नाते कि जेल में भेजने की प्रक्रिया है, एक जांच करके और फिर भेजो आप, आरोपित हो और उनको भेजिए। भाई अगर गरीबों को उनकी योजना का लाभ नहीं मिला, वो उनको आप अंततः ऐसे फेंक रहे हैं बाहर, तो संबंधित योजना के अफसरों पे ही सवाल उठेंगे ना। प्रकाश जी, अभी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 3 बार कहते हैं 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात खुल के कही कि नाकारा अफसर, नाकारा लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फिर भी भय नहीं है लोगों को। सही। एक मुख्यमंत्री और इससे ज्यादा क्या कह सकता है? यही रहे हैं वो भी, और वो निरंतर कह रहे हैं, और उसके बाद लोगों का इतना हौसला बढ़ा हुआ, उसके बाद इतना हौसला बढ़ा। क्या आपको लगता है कि ये जो नए आईएएस अफसर आए हैं वो सीएम को गंभीरता से नहीं लेते हैं? वो समझते हैं अरे ये तो बोलते ही रहते हैं, कुछ भी भाषण देना काम है इनका, ऐसा है क्या? देखिए, गंभीरता से नहीं लेंगे तो वो खुद अपने पद का के साथ न्याय नहीं क्या कर रहे हैं? ज्यादा होगा तो ट्रांसफर हो जाता है। आपने देखा, आप देखिए ना मुरैना में, आपने देखा कि 28 लोग मर गए जहरीली शराब से, उनने का ट्रांसफर हो गया और 4 दिन बाद पता चला एसपी फिर वहीं पहुंच गया। फिर ट्रांसफर वही की वही। ये कांग्रेस को पता ही नहीं है, कांग्रेस अलग नूरा कुश्ती करके अपना बस भाई भतीजों काम में लगी हुई है। चलिए आप देखिए, वहां पर जो कहते हैं शराब की, कहते हैं विषैली शराब की घटना घटित हुई, उसमें मेथाइल यूज हुआ था, जो मध्य प्रदेश में बनता ही नहीं है। वो कहां से आया, किस रूट से आया, ये आज तक पता नहीं चला, आज तक पता नहीं लगा। बिल्कुल। अंतिम सवाल यहाँ पर संतोष जी आपसे, ठीक बात है संतोष जी, अंतिम सवाल आपसे कि ये जो चीजें चल रही हैं ये बड़ा झकझोर देने वाली घटनाएं हैं, और इससे तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की छवि भी खराब हो गई, और ये भी साबित हो गया कि यहाँ गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो कागजी हैं। तो अब इसको कांग्रेस कुछ बड़े आंदोलन के रूप में उठाएगी क्या? निश्चित तौर पे उठाएगी प्रकाश जी। ये जो मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाली जो घटना हुई है, निश्चित जिससे जो है पूरे प्रदेश को जो शर्मसार हुआ है, और ये इससे जो है ये इनकी कथनी करनी में जो है अंतर दिखता है, और पूरी जो योजनाएं हैं केवल कोरी साबित हो रही है, इनका कोई कहीं से वो है केवल। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
मैं अगर जनता की बात करूं तो निसंदेह केंद्र से काफ़ी पैसा आता है और वो गरीबों की या ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ही आता है, परंतु उन योजनाओं का हश्र कैसा होता है वो इंदौर की घटना ने दिखा दिया है। अब ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने सिस्टम को कसें और गरीबों की जो योजनाएं हैं कम से कम उन पर तो ध्यान दें। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।